हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 जनवरी सेटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन आया था, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस एक भाग में अधिकांश लोग अपने आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके वे अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो ये काम केरल के लोग करते हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, पक्षियों की एक ऐसी विशेष प्रजाति का नाम जिसका नर पक्षी कई सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी अपने अंडे देने के लिए एक घोंसला चुनती है। तो इसका ऑप्शन फोर विल बी करेक्ट, वीवर बर्ड, बुनकर पक्षी या वीवर्ड पक्षी। आपका थर्ड क्वेश्चन दिशा से रिलेटेड था, डायरेक्शन बेस्ड था। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिता की दुकान वाई पर स्थित है। हालांकि आपके पिता की दुकान ठीक विपरीत है, लेकिन आप बीच में एक गहरी नहर के कारण सीधे नहीं जा सकते, इसलिए आप पहले 200 मीटर दक्षिण की ओर जाते हैं, फिर 150 मीटर लंबा पुल जो कि है पूर्व की ओर, और अंत में आप पिता की दुकान पर पहुंचे जो उत्तर की ओर 200 मीटर पर है। वाई के संदर्भ में आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को दवा के साथ रोजाना हरी पत्तीदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने की सलाह दी। तो आपको बताना था कि वह किससे पीड़ित है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एनीमिया से पीड़ित है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, ब्रोंज इज अ अलॉय हुज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, कांस्य एक मिश्र धातु है जिसके मुख्य घटक है। तो इसका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, तांबा और टिन, कॉपर एंड टिन। आपका सिक्स क्वेश्चन स्टेटमेंट रिलेटेड था। इसमें आपके 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और बताना था कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अबाउट पश्मीना, तो आपका जो सिक्स का ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। जिन बकरियों से नरम पश्मीना ऊन एकत्र की जाती है वे 5000 मीटर 5000 मीटर के बहुत ऊंचे पहाड़ों पर पाई जाती है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का एक कोट उगता है और उसे अत्यधिक ठंड से बचाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ए बी सी करेक्ट होंगे। एंड आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, भुज, गुजरात में आए भूकंप में किस वर्ष 1000 लोग मारे गए थे। तो आपका सेवेंथ का क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सेकंड, 2001। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, हमारे देश की राजधानी के स्थान के संबंध में हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित है। तो ये भी आपका डायरेक्शनल क्वेश्चन था। तो इसका एट्थ का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, उत्तर और दक्षिण। आपका नाइन्थ क्वेश्चन था, शिमला में रहने वाला एक व्यक्ति अपने भोपाल और फिर गांधीनगर जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा सबसे पहले होगी। तो ये भी आपका डायरेक्शनल था। तो आपका इसका ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, दक्षिण और फिर पश्चिम की ओर। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, हमारे देश का वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिसका अरब सागर पर तट है। तो टेंथ का ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट, कर्नाटक। आपका 11th क्वेश्चन आया था, चेराव नामक एक विशेष प्रकार का नृत्य के लोगों द्वारा किया जाता है। ये सारे आपके, आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, गिवन है। तो ये सारे हमारे 8 तक की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका 11th का जो ऑप्शन करेक्ट है वह है आपका सेकेंड, मिजोरम। आपका 12th क्वेश्चन आया था, भारत के मानचित्र पर यदि हम कोलकाता से पुडुचेरी तक एक सीधी रेखा ए बी खींचते हैं तो बिंदु बी के संबंध में बिंदु ए की दिशा क्या होगी। ये भी आपका डायरेक्शनल बेस था। तो आपका 12th का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। आपका 13 क्वेश्चन आया था, उस महिला एथलीट का नाम बताइए जिसने 12 साल की उम्र में भारोत्तोलन शुरू किया, 130 किलो वजन उठाने में सफल रही और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीते। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, करलम मल्लेश्वरी। आपका 14 क्वेश्चन आया था, एक पर्यटक 10 नवंबर 2001 को एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा के लिए ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 10:40 रवाना हुई और 12 नवंबर 2021 को 2:10 पर वडोदरा पहुंची। यदि दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो यात्रा के दौरान ट्रेनों की औसत गति फाइंड करनी थी। तो ये आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन है, आप इसको फाइंड करेंगे तो आपका 14th का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। आपकी स्पीड जो आएगी, औसत एवरेज स्पीड आएगी, वो आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। आपका 15th क्वेश्चन आया था, मसालों का एक समूह जिसका प्रत्येक सदस्य केरल में उगाया जाता है। तो जो 15th का ऑप्शन करेक्ट है वह है आपका सेकंड, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। आपका 16th क्वेश्चन आया था, ईवीएस के संबंध में बच्चा अपने परिवेश को देखता है
या इन रिलेशन टू EVS द चाइल्ड लुक्स एट हिज इन्वायरमेंट। तो आपका 16 का ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट, समग्र रूप में। आपका 17th क्वेश्चन आया था, करिकुलम ऑफ EVS हैज़ बीन डिजाइंड, EVS का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो आपका 17th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑन थीम्स, आप बुक ओपन कीजिएगा आप NCERTs वगैरह की, तो वो थीम्स पर ही उनके ऊपर थीम्स पे ही वो पार्ट दिए गए हैं पाठ्यक्रम, वो तो बेसिकली वही पूछा गया था। आपका 18th क्वेश्चन आया था, NCF 2005 कक्षा थर्ड से फिफ्थ तक के EVS को ऐसे विषय के रूप में देखता है जो कि अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। तो 18th का ऑप्शन आपका थर्ड इज करेक्ट, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। आपका 19th क्वेश्चन आया था, EVS शिक्षक को अपनी EVS कक्षा में निम्नलिखित में से किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो 19th का 4 ऑप्शन इज करेक्ट, केवल ए बी सी। उसकी कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक छात्र की भावना और हर किसी का समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली। तो ऑप्शन आपका फोर्थ इज करेक्ट। आपका 20th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट था वो था दूसरा, छात्रों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए बहुत जगह प्रदान करें या अवसर प्रदान करें। प्रोवाइड लॉट ऑफ स्पेस टू स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर हिज और हर इन्वायरमेंट। आपका 21st क्वेश्चन आया था, फैमिली एंड फ्रेंड्स इन EVS करिकुलम इज, EVS पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, थीम। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, मीनिंगफुल EVS लर्निंग कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ, अर्थपूर्ण EVS अधिगम तभी संभव हो सकता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित होते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, इन द लर्निंग ऑफ EVS एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द टीचर्स शुड बी फॉलोड बाय डैश फॉर ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग। EVS सीखने में प्रमाणित और सार्थक सीखने के लिए शिक्षकों द्वारा संचालित गतिविधियों का डैश द्वारा पालन किया जाता है। तो 23rd का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका पहला, डिस्कशन, चर्चा, वाद विवाद, चर्चा। 24th का क्वेश्चन जो आया था वो था आपका, लर्निंग थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड इन EVS क्लासेस बिकॉज, समूह गतिविधियों के माध्यम से सीखना EVS कक्षाओं में किया जाता है क्योंकि। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका थर्ड, यह छात्रों के बीच साथियों और सामाजिक शिक्षा प्रदान करता है और सुधारता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स स्किल प्रोसेस इन लर्निंग ऑफ EVS, निम्नलिखित में से कौन EVS सीखने में कौशल प्रक्रिया को इंगित करता है। जो 25th का ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आपका 26 जो क्वेश्चन आया था वो था, छात्रों द्वारा EVS सीखने में माता पिता और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो 26 का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, शिक्षकों को छात्र की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानने का अवसर प्रदान करना। आपका जो 27 क्वेश्चन आया था वह था, प्राथमिक स्तर पर EVS कक्षा में चुनौतियों और मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया जा सकता है। तो 27 का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था बहस के बाद चर्चा, डिबेट फॉलोड बाय डिस्कशन। आपका 28 क्वेश्चन आया था, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग इन EVS कैन बी डन बाय, EVS में बच्चों के सीखने का गुणात्मक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो 21 का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, केवल A और B, बच्चों के बीच विचारों का रिकॉर्ड, अवलोकन रिपोर्ट एंड प्रक्रिया कौशल का अवलोकन। आपका 29 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल इन EVS, निम्नलिखित में से कौन EVS में एक प्रारंभिक मूल्यांकन उपकरण है। तो इसका आपका ऑप्शंस होंगे पोर्टफोलियो, व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, अवलोकन एंड रिकॉर्डिंग, मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो दोस्तों आज हमने 21 जनवरी के EVS के पूरे 29 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज हम 1 जनवरी CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन EVS के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें आपको स्पीड फाइंड करनी थी। तो इसमें आपका ऑप्शन
फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, आ स्टूडेंट इज एट ए एंड वांट्स टू रीच एट बी, फॉर दिस ही फर्स्ट गोज टू ओ विच इज 120 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ए एंड देन ही गोज फ्रॉम ओ टू बी बाई कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी एंड द डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आपको डायरेक्शन बतानी थी, तो ये आपका डायरेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन आया था, दिशा से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। इसको आप सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्लॉथ भालू की तरह दिखती है और एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटकते हुए दिन में लगभग 22 घंटे सोती है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, सॉरी आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, when you pour milk through a piece of cloth, cream remains on it. The method of separation here is. जब आप किसी कपड़े में दूध डालते हैं तो उस पर मलाई रह जाती है, यह पृथक्करण की विधि है। तो फोर्थ का ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन, कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गलकोंडा किले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। इस नक्शे पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो आपका पांचवे का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, 1.177 किलोमीटर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, एक तरफ बंगाल की खाड़ी वाले 3 राज्यों का समूह है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के संबंध में हमारे देश के सबसे घने जंगल की दिशा है। तो आपको इसमें दिशा बतानी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। आपका 8th क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है, द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो 8 का ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, 8,850 वर्ग मीटर। आपका 9th क्वेश्चन आया था, अ शूटिंग स्टार इज अ, एक शूटिंग स्टार है। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उल्का, मिटियोर। आपका 10th क्वेश्चन आया था, खिजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 10th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला। बेसिकली जो आपकी ये खिजड़ी इंसिडेंट है ये आप राजस्थान से संबंधित है, इसीलिए ये लिखा हुआ है, ये मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूँ जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, बहुत गर्मी भी होती है। हमारे घर मिट्टी के बने हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी हैं और मिट्टी से भी पट गई हैं, छतें कटीली झाड़ियों की बनी हैं। यह छात्र किस गांव का होना चाहिए? तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान से। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र मरुस्थल से घिरा हुआ है, जो कि थार मरुस्थल है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा बैठक में अपना परिचय देते समय दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, छात्र होना चाहिए। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कश्मीर। आपका 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आमतौर पर 3 महीने के बच्चे का वजन भी लगभग 200 किलो होता है। आपका 14th क्वेश्चन, उस समूह का चयन करें जिसे उपयोग के बाद पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील का मग, गत्ते का डिब्बा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, EVS के कक्षा 4th के छात्रों के लिए एक उपयुक्त मूल्यांकन कार्य का चयन करें। तो आपका 16th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, डूबते और तैरते हुए देखने के लिए गतिविधि करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, EVS शिक्षण में कला और शिल्प को एकीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि यह बढ़ावा देता है। तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, 4th, A, B एंड D। तो रचनात्मक, सहपाठी सीखने को और समावेश, A, B एंड D, आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 18th क्वेश्चन आया था,
निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा 4th के छात्रों को आश्रय विषय पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों को विभिन्न गृह निर्माण स्थलों पर जाने के अपने अनुभव बताने के लिए कहना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, ईवीएस प्राथमिक कक्षाएं का एक विषय क्षेत्र है जो एकीकृत करता है। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दे। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य है? तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लें कि वे पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना और फूलों के नाम पता करें जिन्हें भोजन के रूप में खाया जाता है। यह गतिविधि करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित छात्र को ईवीएस पढ़ाने की निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? तो आपका 22nd का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पर्शपूर्ण शिक्षण, अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें, यूज मोर ऑफ टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, पाठ योजना का सबसे उपयुक्त चरण जहां छात्रों को ईवीएस पढ़ाते समय मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो 23rd का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा। शिक्षण के दौरान सीखना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आपको अपने छात्रों की ईवीएस परियोजनाओं का आकलन करना होगा और उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया देनी होगी। आप कौन सा मूल्यांकन उपकर चुनेंगे? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चेकलिस्ट। आपका 25th क्वेश्चन आया था, ईवीएस सीखने के आकलन का उद्देश्य है कि। तो 25th में आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। यह अगले चरण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए छात्रों के सीखने के बारे में सूचित करता है। इट इन्फॉर्म्स अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आपका 26th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5वीं में एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल होगा? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी, प्रारंभिक चरण, फाउंडेशनल स्टेज। आपका 27th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो 27th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, तथ्यों को याद रखना, रिकॉलिंग फैक्ट्स। आपका 28th क्वेश्चन, विच इज आ सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र विषय के तहत एक उप विषय कौन सा है? तो 28 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, काम और खेलो, वर्क एंड प्ले। आपका 29th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अलग प्रश्न है? ईवीएस की एक शिक्षिका अपने छात्रों से रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कहेगी। तो 29th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आपका 30th क्वेश्चन, छात्रों द्वारा ईवीएस सीखने की गतिशील, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का सर्वोत्तम मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रामाणिक मूल्यांकन रणनीतियाँ, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटजीज। तो आज दोस्तों हमने 1 जनवरी को हुए ईवीएस के 30 क्वेश्चंस किए हुए हैं। 3 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के आज हम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन गिलहरी सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, मधुमक्खी के बारे में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विशेषता की पहचान करें। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है। नर मधुमक्खियों की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रमिक मधुमक्खियां भोजन की तलाश करती हैं और उसे मधुमक्खी के छत्ते में ले आती हैं। आपका 3rd क्वेश्चन आया था, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर अधिकार है और उस पर क्या उगाया जाता है, यह अधिनियम कहाँ से लिया गया था? तो आपका 4th का ऑप्शन आपका 3rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वन का अधिकार अधिनियम 2007। आपका 4th क्वेश्चन आया था, झूम खेती है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। आपका 5th क्वेश्चन आया था, 1902 में रोलैंड रॉस को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार इस खोज के लिए मिला। तो आपका
फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से सिंकोना के पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बारको या बार्क। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, सांप के जहरीले दांत कहलाते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विषदंत। विषदंत की टाइपिंग एरर है, आप इसको विषदंत लिखा हुआ है ये। एट्थ क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन भारत में पाया जाने वाला एक गैर जहरीला सांप है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा, इंडियन रॉक पाइथन। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने की एक विधि है जो उपयोग करती है। तो नाइन्थ का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, केचुआ। तीसरा सही हो जाएगा, केचुआ। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, पश्मीना किस्म की ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बकरी, गोट। आपका 11th क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने से उत्सर्जित होता है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, CO। आपका 12th क्वेश्चन आया था, सक्रिय नली का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तकनीक जो सीधे पौधे के आधार पर पानी पहुंचाती है कहलाती है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। आपका 13th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीड़ों को फंसाता है और खाता है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, पिचर प्लांट। आपका 14th क्वेश्चन आया था, भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल के संग्रह को कहा जाता है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा संचयन, वर्षा जल संचयन। आपका 15th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? तो 15th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, A, C और D, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपका 16th क्वेश्चन आया था, बाल केंद्रित कक्षाएं छात्रों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ही सुझाव देता है? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षक सीखने की स्थिति प्रदान करता है जो छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं को देखने, तलाशने, प्रश्न करने, अनुभव करने और समझ विकसित करने का अवसर देता है। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं के अध्याय अक्रॉस द वॉल में एक शिक्षक आरिफ छात्रों को उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल के अनुभव साझा करने की अनुमति देता है, निम्नलिखित में से कौन उनके प्रयासों की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लड़कों और लड़कियों के लिए समान खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना जैसे मुद्दों की समझ विकसित करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक कक्षाओं में EVS का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पूछताछ आधारित शिक्षण, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। आपका 19th क्वेश्चन आया था, EVS शिक्षण में क्षेत्र का दौरा महत्वपूर्ण है, ऐसी यात्राओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूर्व योजना और अनुवर्ती गतिविधि के साथ विद्यालय के निकट किसी स्थान पर जाना, गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। आपका 20th क्वेश्चन, एक EVS कक्षा एक खुशहाल कक्षा होनी चाहिए, इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 20th का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निरीक्षण करें, अन्वेषण करें, प्रश्न पूछे और गतिविधियां करें। आपका 21st क्वेश्चन, बच्चों में विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, यह कई पीढ़ियों में परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। आपका 22nd क्वेश्चन, EVS में मूल्यांकन के संकेतक हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चर्चा, डिस्कसिंग। आपका 23rd, कक्षा तीसरी के लिए मानचित्रण विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उन्हें अपने घर से स्कूल तक का रास्ता बनाने के लिए कहें। आपका 24th क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा 1 के छात्रों को उप विषय पशु पढ़ाना होता है, इस विषय को शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अधिक उपयुक्त है? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों को ठोस अनुभव देने के लिए चिड़ियाघर की सैर पर ले जाना। आपका 25th क्वेश्चन, डॉक्टर ब्यूमोंट के प्रयोग छात्रों को एक वैज्ञानिक की भूमिका को समझने में मदद करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति के नीचे दिए गए चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका
25 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ये आपके ऑप्शंस दिए गए, इनको आप व्यवस्थित कीजिए तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 632541 आपका 26 क्वेश्चन आया था, छात्रों को जैविक विविधता का अनुभव देने की सर्वोत्तम रणनीति। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उन्हें देखने के लिए एक पक्षी अभ्यारण्य में ले जाएं। टेक देम टू अ बर्ड सेंचुरी फॉर ऑब्जर्विंग। आपका 27 क्वेश्चन, आदित्य एक प्रतिभाशाली लड़का है और उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षकों को उसकी जिज्ञासा को पूरा करना चाहिए। उसके शिक्षक को क्या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो 27 का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। उसे सिखाने के लिए कुछ अनुकूलित सामग्री का प्रयोग करें। आपका 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है। तो 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। विज्ञान सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न। आपका 29 क्वेश्चन आया था, नाटकीकरण को धीमी गति से सीखने वालों के लिए ईवीएस सीखने सिखाने की एक अच्छी विधि के रूप में माना जाता है। उनके लिए नाट्यकरण का चयन करने के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी, पारंपरिक नाटक तकनीक उनके लिए एक अवधारणा से संबंधित होना आसान बनाती है। इंटरेक्टिव ड्रामा लंबे समय तक छात्रों की स्मृति के साथ रहता है। आपका 30th क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यपुस्तक छात्रों का समर्थन करती है। 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सभी मुद्दों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण। तो दोस्तों आज हमने 3 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 2021 के 30 क्वेश्चन ईवीएस के कंप्लीट किए हैं। आज हम 4 जनवरी को हुए सीटेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, त्वचा के लिए, फॉर स्किन। आपका सेकेंड क्वेश्चन, बोरा ग्लूटिनस चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, आसाम। आपका तीसरा क्वेश्चन आया था, सर्दियों में दादी नानी अक्सर अपने परिजनों को सूखापन से बचाने के लिए निम्नलिखित के घोल का उपयोग करती हैं। इन विंटर्स ग्रैंड मदर्स ऑफन यूज अ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ड्राइनेस। तो तीसरे का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। आपका फोर्थ क्वेश्चन, वह पक्षी जो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। अ बर्ड दैट मेक्स अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और सर्प इज। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सनबर्ड, सूर्य पक्षी, सनबर्ड। आपका पांचवा क्वेश्चन आया था, PNR ऑन ट्रेन टिकट सोर्स। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यात्री का नाम रिकॉर्ड। आपका 6th क्वेश्चन आया था, इन मलयालम मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड एज। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वलियम्मा। आपका 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन केरला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कोझिकोड। आपका 8th क्वेश्चन आया था, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी के पेड़ों से पड़ा है। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं। भारत में यह गांव है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान में। आपका 9th क्वेश्चन, द हेड ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इज। हाथियों के झुंड का सिर है। तो 9th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। आपका 10th क्वेश्चन, पॉटरी इज मेड स्ट्रॉन्ग। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो 10th का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला, बाय बेकिंग, बेक करके। आपका 11th क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक। पौधे का वह भाग जिसका उपयोग दांत दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। तो 11th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, लौंग। आपका 12th क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ मेकिंग चपाती फ्रॉम व्हीट फ्लोर। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम है। तो आपका 12th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर आग पर पका लीजिए। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इन द डांस मेन पोजेस एंड एक्सप्रेशंस डिमॉन्स्ट्रेट्स। नृत्य के में मुख्य मुद्राएं और भाव प्रदर्शित करते हैं। तो 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फीलिंग्स, भावनाएं। आपका 14th क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर
दे लर्न। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं। तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा सांकेतिक भाषा के माध्यम से। आपका 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है। तो 15th में आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा पहाड़। आपका 16th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति को इंगित करता है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। रटने को हतोत्साहित करना और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच तीक्ष्ण सीमाएं होना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बच्चों को अपने सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर बच्चों को आकर्षित करना, बच्चों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में नहीं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। आपका 18th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 18th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। कक्षा 3 से 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। आपका 19th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमाइज्ड इन द ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम किया जाना चाहिए। तो 19th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, नरेटिव्स, मतलब कथा या आख्यान। ये गूगल ट्रांसलेशन है, इसलिए हिंदी आपकी इसी तरह कुछ आती है, तो आप इंग्लिश को भी प्रीफर करें पढ़ने में। आपका 20th क्वेश्चन, रियल चैलेंज फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। तो आपका 20th का ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है 4th, बच्चों के लिए खुद को अभिव्यक्त करने के अवसर। आपका 21st क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स कंसिस्ट ऑफ सब थीम्स इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से किस विषय में प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में उप विषय शामिल हैं। तो 21st का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त। आपका 22nd, ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस कैन बी गिवन थ्रू। ईवीएस की प्रामाणिक और सार्थक सीख किसके माध्यम से दी जा सकती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। नरेटिव्स, कथा, वास्तविक संवाद, प्रयोगों की प्रक्रिया। आपका 23rd क्वेश्चन, इशूज ऑफ थीम ट्रेवल कैन ओनली बी मीनिंगफुल फॉर द स्टूडेंट्स। यात्रा विषय के मुद्दे केवल छात्रों के लिए सार्थक हो सकते हैं। 23rd का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, अगर मुद्दों पर बहस की जा सकती है। आपका 24th क्वेश्चन, बिसाइड्स ईवीएस टेक्स्ट बुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ गुड रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। तो 24th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, क्षेत्र और दौरा, क्षेत्र भ्रमण, किसी क्षेत्र विशेष में घूमकर पता करना। आपका 25th क्वेश्चन, सोशियो कल्चरल इशूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न थ्रू। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को के माध्यम से प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो 25th का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला, ए, बी और सी। रोल प्ले, छात्रों के बीच वास्तविक संवाद, फील्ड ट्रिप। आपका 26th क्वेश्चन, ईवीएस टेक्स्ट बुक कंटेन रियल स्टोरीज, नरेटिव्स एंड रियल इवेंट्स फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस बिकॉज। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक भंडार, आख्यान और वास्तविक घटनाएं शामिल हैं क्योंकि। तो आपका 26th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, बी और सी। वे सूचना और झुकाव के समृद्ध स्रोत हैं। वे छात्रों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिनसे हम परिचित हैं। आपका 27th क्वेश्चन, फॉर कंसोलिडेटिंग द लर्निंग ऑफ ईवीएस फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी ऑन। ईवीएस की शिक्षा को समेकित करने के लिए आकलन का फोकस किस पर होना चाहिए। तो 27th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए। आपका 28th क्वेश्चन, राजा एक ईवीएस शिक्षक मूल्यांकन उपकरण के रूप में उपयोग करता है जो लिखित से मौखिक से लेकर दृश्य तक छात्रों के काम के सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो 28th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, रूबिक्स।
आपका 29 सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस इज, ईवीएस में स्वमूल्यांकन है। तो 29 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के बारे में निर्णय। आपका 30th क्वेश्चन, लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ईवीएस का सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सरल से जटिल, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों आज हमने 4 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं। थैंक यू। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा ऑफकोर्स मोटिवेशन बढ़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।